the latest updates, please subscribe. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन बात उसी विषय में होती है। एक ऐसा रिलेशन जो मॉडर्न फैमिली अपनाना चाहती है, जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादीशुदा के एक ऐसा जोड़ा जो पति पत्नी जैसा रहता हो। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मॉडर्न भी हैं और कुछ लोग उनका पक्ष रखेंगे, साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विपक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राशि सर ये बताइए कि लिविंग रिलेशनशिप कितना ज़रूरी होता है। देखिए, ज़रूरी तो नहीं, बट सबकी आज़ादी है। अगर दो इंसान खुली सोच के हैं और बालिग हैं और अगर उन्हें लगता है कि हमारे लिए सही है, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें आज़ादी है रहने की, जैसे मर्जी रहें। बाकी और इसमें और भी पक्ष होते हैं, लेकिन बात है आजकल सबकी आज़ादी की, बोलने की आज़ादी, खुल के रहने की आज़ादी। और मतलब आप कहेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में आज़ादी होती है। अलका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप आज के मॉडर्न फैमिली अपना रहे हैं, तो आप कितना उसको तवज्जो दे रही हैं? मैं पहले ये बताना चाहूँगी, लिव इन रिलेशनशिप आखिर होता क्या है। एक लड़का और लड़की आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से एक साथ रहते हैं शादी से पहले। देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में आज जहाँ रह रहे हैं, आपने कहा कि मॉडर्न फैमिली एक्सेप्ट करती है लेकिन डरती है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में अगर 80% देखें तो लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। मॉडर्न फैमिली है, एक्सेप्ट करती है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में पहले शादी से पहले रहना चाहते हैं कहीं सही है, क्योंकि हमारा समाज, अगर एक लड़का लड़की आपसी सहमति से रह रहे हैं तो वो सही है उनके लिए, बट हमारा समाज आज भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि यदि लड़का और लड़की रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। एक और हम जानेंगे जो कि मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। अलका, मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप आज के ज़माने में कितना सही है और कितना गलत, और आपका क्या उसमें राय है? अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसको आज़ादी, मतलब इसमें आज़ादी नहीं, लोगों की मर्जी होती है। आज़ादी और उसके बाद लोगों की सोच। एक लड़का और लड़की जो अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और रही बात सही और गलत की, तो अगर हम सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक व्यू को और धार्मिक मान्यताओं को एक साइड रख दें तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है हमारा समाज आज भी, समाज के जो लोग हैं वो इतने मॉडर्न नहीं है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही देखें, काफ़ी साल पहले देखें, तो हमेशा लड़का और लड़की एक साथ शादी के बाद रह रहे हैं। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड है, ये अभी पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है। इसमें सही और गलत को एक साइड रख दे तो लड़का और लड़की की मर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक लड़का और लड़की है, वो इतने मैच्योर हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ अगर रह सकते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, हम शादी के बिना भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे को प्रॉपरली हम हर तरह के, मतलब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम कंपैटिबल, एक दूसरे के साथ रहने में कंफर्टेबल हैं, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। और मैं दोबारा कहूँगी कि यहाँ पे ये लिव इन रिलेशनशिप में मंजूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि लड़का और लड़की रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी मर्जी है और ये उनका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेघा जी का साफ तौर पे कहना है कि यदि लड़के और लड़की एक दूसरे पे रजामंदी है, मंजूरी है, तो वो रह सकते हैं। लेकिन पहले के संस्कार की यदि बात की जाए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान संस्कारों का देश है, तो हम बात करना चाहेंगे विनय जी। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आज के ज़माने में लिविंग रिलेशनशिप का ज़्यादा बोलबाला हो गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अंधाधुंध अपनाते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का देश, जैसे कि आपने कहा, संस्कृतियों का देश है, मूल्य मान्यताओं का देश है। हमारी अब ये सोच इतनी डेवलप नहीं हो सकी है कि हम संस्कृतियों को दरकिनार करते हुए अंधाधुंध ऐसे संस्कारों को अपनाते जाएं। तो हमारे ख्याल से 80% हमारी जो आबादी है गांव में रहती है। हमारे मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हो सकता है, ये मान सकते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो अपनी पसंद से रह सकते हैं, लेकिन गांव में ये स्थिति नहीं हो सकती है। अगर बच्चा यहाँ पे जॉब करने आया है, घूम के वापस उसको घर पे जाना है, तो क्या उसके लिए वो उचित रहेगा? उसकी जो गांव की संस्कृति है, परंपरा है, उसके माँ बाप क्या उसको स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? जहाँ पे गांव पे बिना मर्जी के लड़की लड़का का शादी कर दी जाती है, ब्याह कर दिया जाता है, उनको एक जंजीर में बांध दिया जाता है, उस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं लव मैरिज के बिल्कुल कतई खिलाफ नहीं हूँ।
मेरे कहने का यहाँ पे मतलब- लव मैरिज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही लिविंग रिलेशन, यानी बिना शादीशुदा के एक जो पति पत्नी जैसे रहना। वही मैं कहना चाहता हूँ, दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हम अपने माँ बाप को माँ बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक रिश्ता है। हम किसी गैर चलते व्यक्ति को अपना बाप नहीं कह सकते, अपनी माँ नहीं कह सकते। उनके बीच में एक रिश्ता है ना, सामाजिक रिश्ता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग के समाज में कुछ नियम कायदे होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उसके संस्कार, उसके परिवार की जो परंपरा है उसको निभाने पे मजबूर होते हैं। मजबूर होने का मतलब ये नहीं कि हम कंपेल हैं। अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या समाज हमको एक्सेप्ट करेगा? एक रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है। परिवारों में आप लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, लेकिन एक रिश्ता ज़रूरी होता है, मेरी यहाँ तक सोच है। रिश्ता तो इंसानियत का होता है, इंसानियत वो होता है कि जो दूसरे को भी अपना बना ले। और इसमें बात करिए करण जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से विनय जी बोल रहे हैं कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें माँ बाप का इन्होंने लाया कि माँ बाप के जैसे माँ बाप होते हैं दूसरों को नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है जो दूसरों को अपना बना लेता है और वो एक दूसरे के सहमत से। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, पहली बात तो माँ बाप अगर राज़ी हैं और अगर जो एक कपल है वो आपस में राज़ी है तो फिर सोसाइटी का क्या लेना देना सर उससे? ठीक है, अगर वो लिव इन में रह रहे हैं, माँ बाप को कोई परेशानी नहीं है। अगर वो गांव की भी बात करें सर, अगर वो गांव में भी अगर वो किसी बच्चे को भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए कि वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बने, तो ये माँ बाप को भी सोचने वाली चीज़ है कि वो पढ़ लिख गया है, उसकी जो भी राज़ी होगा, हम उसमें सहमति होनी चाहिए उनकी भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि गाँव में भी सर, गाँव में भी ये ट्रेंड शुरू होने वाला है, शुरू हो भी जाएगा। ठीक है, अगर हम कम से कम 50 साल लगेंगे। लेकिन मैं अमन जी से जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है इसमें एक नया रिश्ता बनता है, लेकिन आज के समय में इसका गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। कहीं न कहीं वो, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पैसे का बेनिफिट, एक दूसरे को धोखा भी होता है, लेकिन कोई इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं सब अपने जो मेरे सहयोगी उनको सुन रहा हूँ बहुत देर से, और सही बात है, अपना अपना पक्ष सबका अपनी जगह सही है। लेकिन सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, देखिए ये कुछ शब्द जो कहने में बड़े अच्छे लगते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो शास्त्रों में 8 विवाह का जिक्र है, और गंधर्व विवाह की अगर हम बात करें तो वो विवाह वो है जब एक स्त्री और एक पुरुष बिना शादी के रह सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये है, जो परंपरा और उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल है, जब दुष्यंत जी साथ में रहे, आई थिंक शकुंतला जी, वो बिना शादीशुदा ज़िंदगी थी उनकी, और ये गंधर्व विवाह के ज़रिए ही वो चीज़ हो सकी। तो ये कोई आज की बात नहीं है कि हम आज लेकर बैठ रहे हैं परंपरा, संस्कृति, सभ्य समाज है तो सभ्य समाज लड़कियों को पैदा होती बाहर फेंक भी दिया जाता है, वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा ये सिर्फ इतना कि देखिए, 2 लोगों की मर्जी की बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो रहिए। शादी के बाद भी तलाक होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि शादी आप कर रहे हो तो हमेशा ज़िंदगी में भर वो आपका एप्लीकेबल है। रही बात आज के संदर्भ की, आज के मेट्रो सिटीज़ की, या आज के हमारे जो बड़े शहरों, देखिए वहाँ पर ज़रूरत भी है। अगर एक लड़की अपने आप को सेफ़ महसूस करवाना चाहती है या सेफ़ थोड़ा सा रहना चाहती है, तो उसको लगता है कि लड़का अगर मेरे साथ में कंफर्ट है, मुझे थोड़ा बात पूरी करने दीजिए। अगर मुझे लगता है कि मैं उसके साथ में कंफर्ट हूँ, तो अगर एक जगह रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लड़की अपने को कहीं ना कहीं सुरक्षित भी महसूस कर रही है। इसको हम एक अलग अंदाज में ना पेश करें कि अगर वो रह रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखिए, ये दोनों की सोच और समझ का विषय है। अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल में। देखिए, मैं आपके बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में संस्कार खत्म हो सकता है? देखिए, संस्कार, फिर मैं वही कह रहा हूँ अभिलाष जी, अभिषेक जी, कि संस्कार की मैं आपको बहुत पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ, संस्कार के आज के एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे है कि एक दूसरे की रजामंदी से साथ रहना। लेकिन यदि ये बताइए कि यदि दोनों के बीच में खुशी ना हो, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, 1 साल बाद अलग हो, तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या उसकी शादी दूसरे के साथ होगी? सर, शादी के बाद भी तो यही चीज़ कह सकते हैं हम लोग। शादी के बाद अगर वो 1 साल के बाद अलग होते हैं तो क्या उसके लिए कोई हमारा वो है? देखिए, वो अपनी बातें अलग हैं। हम ये जिक्र कर रहे हैं कि क्या दोनों रजामंदी से साथ रह रहे हैं तो कोई गुनाह है या वो कोई ख़राब चीज़ है? मुझे बात करने के लिए हमारे साथ मेघा जी बताइए। अभिषेक जी, ये हमारे समाज के कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को संस्कार और संस्कृति से जोड़ देते हैं। अगर एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप कह देंगे, या फिर हमारे समाज के कुछ लोग कह देंगे कि उनके संस्कार खराब है। तो दरअसल कुछ चीज़ों को, इन सब चीज़ों से हटाकर देखने की ज़रूरत है। और आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर 1 साल बाद लड़का लड़की एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो मैं एडविन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या शादी के बाद तलाक नहीं होते?
अगर हमारा समाज शादी के बाद तलाक को मंजूरी दे सकता है तो लिव इन इसका जवाब विनय गोयल जी देंगे। विनय गोयल जी, आप इसका जवाब दीजिए। जैसा कि मेघा जी कह रही हैं कि शादी के 1 साल बाद भी तलाक हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कितने % केस में ऐसा होता है? आप बता सकती हैं कितने % केस में हो सकता है? 100 में मान लीजिए 70% आदमी शादी सही रहती है, 30% में मान लीजिए परसेंटेज ऑफ रेशियो देखेंगी आप तो उसमें आपको असुरक्षा की भावना ज़्यादा रहेगी। लिव इन में साल भर 2 साल लंबे समय के बाद आपको अगर आपका डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन विनय जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ना तो लड़के की मंजूरी होती है ना लड़के की मंजूरी होती है, माँ बाप के कहने पे उनकी शादी होती है और शादी के सुहाग रात के दिन लड़का नामर्द निकलता है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसकी जवाबदेही कौन लेगा? करण जी आप बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए सर, देखिए विनय जी आप बहुत दूर आप करण जी का जवाब सुनिए। करण जी आप जवाब दीजिए। सर माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप के ऑर्डर से शादियां होती हैं और इसका शिकार सर, लड़के लड़की दोनों होते हैं। सर देखिए मेरी बात सुनिए। जी सर करण जी, आप पहली बात तो लिव इन का मैं आपको बताऊं क्या होता है। आप रिलेशन में रह रहे हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आप लिव इन में रह सकते हैं कि क्या हम अगर हमने शादी करनी है तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं। सर शादी टूटने का जितना सोसाइटी ज़्यादा बतंगड़ बनाती है ना, उतना लिव इन का किसी को कोई नहीं बनाता। सर लिव इन का अगर किसी को ना बताया जाए तो अगर पता लग जाता है तो ज़्यादा बतंगड़ बन जाता है, ठीक है। लेकिन सर लिव इन बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, कि मैं कंपैटिबल हूँ उसके, कि अगर मैंने कल को जाके शादी करनी है उसके साथ तो मैं उसके साथ रह पाऊँगा कि नहीं। सर यहाँ रिलेशन 6-6 साल चल के टूट जाते हैं सर, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन हाँ ये भी है सर सर एक मिनट करण जी, मैं एक अब लड़की के एंगल लेके देखता हूँ। ठीक है कि लड़के और लड़के की मंजूरी होती है, जब तक उनका सही है तो चल रहा है। टूटते रिश्ते पहले भी टूटते थे, आज भी टूटते हैं और टूटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक लड़की से मैं जानना चाहता हूं कि जब एक लड़की के रिश्ता टूटता है तो माँ बाप को क्या जवाब देगी? सर फिर वही बात आ गई, जहाँ लिव इन और नॉन लिविंग की हम बात करें तो ऐसे हम अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करते हैं, जहाँ लव मैरिजेस होती हैं वहाँ पे भी रिश्ते टूटते हैं, जहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं वहाँ पे भी रिश्ते टूटते हैं। हम नहीं कह सकते कि अरेंज मैरिज के बाद हमारी शादी चलेगी या लव मैरिज के बाद भी हमारी शादी चलेगी। ठीक वैसे ही लिव इन में होता है। अगर एक लड़का लड़की अपनी सहमति से रह रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, अगर उसके बाद भी उनका रिश्ता टूटता है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ गलत है। अगर वो उनको सोसाइटी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है। सर जाहिर सी बात है सर, एडविन सर ने जैसे कहा कि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ लड़कियों की। मेघा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि 2 साल आप रिलेशन में, कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में है, 2 साल बाद एक बच्चा होता है, उसके बाद वो किसी वजह से रिलेशन टूट जाता है, तो फिर आपको ऐसी लड़कियों को क्या फेस करना पड़ता है? तिवारी जी आपने मतलब देखा होगा या आपने वो कानून सुना होगा, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लड़का और लड़की और उनका अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो उस बच्चे को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे। मुझे लगता है शायद आपको पता होगा, उस बच्चे को जो बॉर्न हुआ है उसको सारे अधिकार दिए जाएंगे जो आमतौर पर शादी के बाद जन्मे बच्चे को दिए जाते हैं। ये कानून बन चुका है। और उसके बाद अभी आपने एक सवाल पूछा अलका जी से कि जब एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़का और लड़की का रिलेशन टूटता है तो लड़की अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। हमारे समाज की जो सोच है वो यहीं से पता चलती है। क्या जवाब सिर्फ उस लड़की को देना है? लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों रह रहे थे, तो आज जो संस्कारों की बात विनय जी कर रहे थे उस संस्कार में वो सिर्फ लड़कियों को ही तोल रहे थे कि लड़की क्या जवाब देगी। विनय जी लड़का और लड़की दोनों रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो जवाबदेही सिर्फ लड़की को क्यों? ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि अगर आप 2 साल से रह रहे हैं तो आप रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है। नहीं तो उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए ना, कौन से लड़का लड़की टाइम बाउंड होना चाहिए कि 5 साल बाद शादी करेंगे, 4 साल बाद करेंगे। उससे तो आदमी के पारिवारिक सम्मान की बात आती है। अगर मेरी मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप और मैं तय नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा गर्मा गर्मी को बनाए रखिए और अमन जी की विनय जी आपको मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। देखिए संस्कार और सभ्यता। विनय जी हाँ विनय जी देखिए जी अगर कोई 2 लोग रह रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट। अमन जी आप। हाँ मैं अपनी बात रखूँ उससे पहले, ये बड़ा गर्मा गर्मी वाला विषय है और यहाँ पर होना भी चाहिए। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि
गंधर्व विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। ये आज की बात हम क्यों कर रहे हैं? मैं विनय जी से जानना चाहता हूँ, संस्कृति सभ्यता की बात बहुत देर से कर रहे हैं, उस जिक्र के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये कोई आज का विषय नहीं है, ये हजारों साल पहले का विषय है, जब शकुंतला और जो राजा है वो एक साथ रह सकते हैं, दुष्यंत। तो आज के दौर में दिक्कत क्या है? और ये 8 विवाह में से एक विवाह है, ये कोई अभी बनी बनाई परंपरा नहीं, ये हजारों साल पुरानी परंपरा। दूसरी बात यही सब बात कर रहे हैं कि आज 1 साल के बाद रिश्ता टूट जाएगा, वो हो जाएगा। आज हमारे हजारों अनाथालय हैं, वो जो बच्चे अनाथ रह रहे हैं उनको क्या नाम है? ये भी तो बात करना चाहिए। वो किसकी औलाद है? कौन उनको जन्म देता है? कहाँ वो फेंक देते हैं? देखिए, सिर्फ एक विषय को पकड़ लेना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। करण जी की एक बात मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि देखिए, अगर हम 1-2 साल अगर रहते हैं रिश्ते में, अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ता आगे चल सकता है तो हम शादी भी करेंगे, और शादी होती है, ऐसा नहीं होती है कि वो जिंदगी भर रिलेशनशिप में। आपकी बात आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। उन्होंने ये बोला कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे अगर उनको लगता है हमें जाना चाहिए तो जाते हैं। और हम जो बात करते हैं अरेंज मैरिज की, देखिए उसमें माँ बाप की मर्जी चलती है, कई बार नहीं, हमेशा। आप भी उससे अनजान नहीं है, मैं भी अनजान नहीं हूँ। लड़कियों को इसलिए जलाया जाता है, दहेज नहीं हो पाता, इसलिए हज़ारों लड़की आज भी रोज़ जलती हैं और इस हिंदुस्तान में जलती रही हैं। उसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए, विवाह दहेज को लेकर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आज भी हमारे यहाँ पे दहेज को लेकर बातें होती हैं, और एक बाप का सर उसी समय नीचा भी होता है। हमारे यहाँ पे हज़ारों केस रोज़ के इस तरह के आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो विवाह खराब है, ये विवाह खराब है, लेकिन स्थिति के अनुसार अगर हमें हर चीज़ बदलाव। आज मैं पैंट शर्ट पहने क्यों बैठा हूँ? मुझे लग रहा था कि ये 1000 साल यहाँ पे अमन जी का साफ तौर पे ये कहना है कि यदि लड़का और लड़की एक दूसरे से रजामंदी है, खुश हैं, और वो आगे की जिंदगी शादी करना चाहते हैं, जो लिविंग रिलेशन का मेन मतलब होता है कि अभी एक दूसरे को पहचानना और उसको जाके एक लंबे सफर के तौर में तब्दील करना। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी तक यदि सभ्यता की बात की जाए, संस्कृत की बात की जाए, तो माँ बाप की मर्जी तो होती है, लेकिन लड़के लड़की यदि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, जैसा कि अमन जी ने कहा कि गंधर्व विवाह, आपके सवाल में भी उसका जवाब है, वो भी टाइप ऑफ मैरिज है। सर, उनका ये कहना है कि आगे जाके वो शादी करेंगे। मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि लिव इन में उनका एक टाइम बाउंड होना चाहिए, जिससे कि मतलब कि 2 साल हमने समझने के लिए बहुत होता है कि टाइम बाउंड है, इससे पहले अगर नहीं होगा तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम अपने नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। सर, रिलेशन का टाइम बाउंड नहीं होता। तो आप 6 साल बाद ये तो राशिद, यहाँ पे मैं राशिद जी की बात सुनना चाहता हूँ। राशिद जी बताइए। देखिए अभिषेक जी, मैंने सबकी बातें ध्यान से सुनी, सबकी बात ध्यान से सुनी। जैसा कि अमन जी ने बताया कि जैसा कि अमन सर ने बताया कि आज के अगर हम समय अनुसार चलें तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशन में समझने का मौका मिलता है, रहने की मर्ज़ी होती है, ठीक है। और जहाँ तक कि विनय सर ने बात की है कि संस्कृति की बात की है, शादी के बाद आप देखेंगे कितने केसेस होते हैं, जलाया जाता है, दहेज के लिए मारा जाता है, कितनी महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या ये सही है? वो भी तो संस्कृति के खिलाफ है। देखिए मैं यहाँ पे सब लोगों की यहाँ पे राय रखी, जो पहले के ज़माने पे उसका राय रखते हैं उनका भी यहाँ पे है, मॉडर्न ज़माने के लोग हैं वो भी अपनी राय रखी। यानी यदि लिविंग रिलेशनशिप का मेन मतलब यहाँ पे ये निकाला जाए कि एक दूसरे को सही पहचान करना, एक दूसरे को समझना, उसके बाद लंबे ज़िंदगी को अपनाना, यानी दोनों के साथ सफ़र तय करना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश सभ्यताओं का देश है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभ्यताओं को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। यानी एक लड़के लड़की अगर लिविंग रिलेशनशिप को अपनाते हैं तो उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि यदि रिश्ता टूटता है तो उसको भी अपनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दूसरे सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।